अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 26 जनवरी की स्पीड न्यूज़। इस इल्ज़ाम के जवाब में कि चीन फ़लस्तीन के मसले ग्रुप हमास को इसकी हालिया इसराइल से जंग में हथियार फराहम कर रहा है, चीन की फ़ौज ने वजाहत की है कि इसने कभी भी जंग ज़दा इलाक़े में हथियार मुहैया नहीं कराए और अपनी दिफाई बरामदात में हमेशा ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। कनाडा के शुमाल मगरबी खत्ते में एक छोटे तैयारे के हादसे में 6 हलाकतें हुई है। ये तैयारा कंपनी के मुलाजिमों को लेकर जा रहा था। शुमाल मगरबी खत्ते के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न एयरलाइंस अमले के 2 अफराद और 4 मुसाफिर जाबाक हो गए हैं, जबकि बच जाने वाले तनहा मुसाफिर को अस्पताल दाखिल किया गया। आलमी अदालत इंसाफ ICJ गजा की पट्टी में मुबैना नस्ल कशी पर इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की तरफ से दायर मुकदमे में जुमे के रोज़ हंगामी इक़दामात के हुक्म पर फैसला सुनाएगी। गजा की पट्टी पर इसराइली जंग के मामले में नई पेशरफ के तौर पर अमेरिकी सदर जो बाइडन आने वाले दिनों में CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को भेजने का इरादा रखते हैं ताकि हमास और इसराइल के दरमियान मुमकिन सालसी के जरिए मुआहदे में मदद करें। इटली गजा के फ़लस्तीनी बच्चों का इलाज करेगा। वज़ीर दिफा गिडो क्रिस्टो ने एक बयान में कहा है कि इटली ने ऐलान किया है कि वो गजा से 100 फ़लस्तीनी बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए लाएगा। बयान में कहा गया है कि संगीन इंसानी बहरान के दौरान कोई भी शख्स लाताल्लुक़ नहीं रह सकता, क्योंकि ये सियासत से ज़्यादा एक अखलाक़ी फ़र्ज़ है। सयोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी में वालिदैन की शहादत के बाद गजा का 13 साला बच्चा अपने 7 बहन भाइयों के लिए माँ और बाप दोनों का किरदार निभाने लगा है। तफसीलात के मुताबिक इसराइल मुजालिम ने फ़लस्तीन के महसूर इलाक़े गजा की पट्टी के बच्चों को पहाड़ जैसा मजबूत बना दिया है। जहाँ एक तरफ मुजालिम की नई तारीख रकम हो रही है, वहाँ अज़म व हिम्मत की नई दास्तानें भी जन्म लेने लगी हैं। हिंदुस्तान ने जुमे के रोज़ अपना 75वां यौम जमहूरिया अपनी ख़वातीन की ताकत, भरपूर सखावती विरसा और मिज़ाइलों, जंगी तैयारों, निगरानी के आलात और मौलिक हथियारों के निज़ाम पर मुश्तमिल फ़ौजी ताकत की शानदार नुमाइश के साथ मनाया, जिसमें फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत की। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने जुमे के रोज़ मोहम्मद ज़ुबैर को फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए रियासती हुकूमत का अवार्ड पेश किया है। तशद्दुद की रोकथाम में इनके ताउन के एतराफ़ में सोशल मीडिया में इन दावों को मुस्तरद करते हुए कि तारिकीन वतन मज़दूर तमिलनाडु में हमलों का निशाना बने हैं। आकर्षणा सतीश हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट की 7वीं जमात की तालिबान है, जिसने हैदराबाद और दीगर शहरों में 9 लाइब्रेरियों के क़याम में अपनी इंसान दोस्त कोशिशों के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तवज्जो मबज़ूल करवाई को दिल्ली में यौम जमहूरिया की तक़रीबात में मदऊ किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के इहाते के बारे में आसार क़दीमा के सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की रिपोर्ट के एक दिन बाद ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर हिफाजती इक़दामात को बढ़ा दिया गया है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मौजूदा ढांचे की तामीर से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने 75वें यौम जमहूरिया पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। मिस्टर खड़गे ने कहा, 75वें यौम जमहूरिया पर सबको दिल की गहराइयों से नेक ख्वाहिशात और बहुत बहुत मुबारक। हिंदुस्तान का आइन क़दीम हिंदुस्तानी तहज़ीब में शामिल समाजी, इक़्तिसादी और सियासी इक़्तिदार पर मबनी है। सदर BJP तेलंगाना जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अंदरून एक हफ्ता पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी जाएगी। इन्होंने वाज़ेह किया है कि BJP का मकसद सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा लेना नहीं है, बल्कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को शिकस्त से दो चार करना है। इन्होंने यकीन ज़ाहिर किया है कि मरकज़ में BJP मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बनाने में कामयाब रहेगी। तेलंगाना के पहले मुस्लिम वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज यौम जमहूरिया तक़रीब के दौरान अचानक बेहोश हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा है कि मेरी सेहत मुस्तकम है और इन्होंने आवाम से शुक्रिया अदा भी किया क्योंकि इन लोगों ने इनकी सेहत के लिए दुआ भी की थी। रुकने कानून साज कौंसल BRS कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुक्मरान दरअसल ज़ाफ़रानी हुक्मरानी है। इन्होंने कहा कि BRS कायदीन और कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात के इंदराज और हरासानी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IS सदन इलाके में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस ने धावा करके 2 ऑर्गेनाइजर्स और एक खातून को हिरासत में ले लिया है और खातून को रिहा करवा लिया गया।
سابق ہندوستانی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے پاکستانی کرکٹر شعیب ملک سے علیحدگی کے انسٹاگرام پر پہلا پوسٹ کیا ہے۔ شعیب اور ثانیہ کی شادی 2010 میں ہوئی تھی اور 8 سال بعد ان کے بیٹے اذہان نے جنم لیا تھا۔ چند روز قبل شعیب نے پاکستانی اداکارہ ثنا جاوید سے شادی کی ہے۔ ثانیہ مرزا کے ارکان خاندان نے طلاق کی تصدیق کی، جس کے بعد پہلی مرتبہ ثانیہ مرزا نے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر کیا ہے۔ ثانیہ مرزا کی جانب سے 26 جنوری کی نصف شب انسٹاگرام پر تصویر پوسٹ کی ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے جبلی ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر قومی پرچم لہرایا اور سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈز پر آرمی وار میموریل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سڑک حادثات میں 3 افراد بشمول ماں اور بیٹا ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے بموجب نارسنگی کا رہنے والا وجے کل رات موٹر سائیکل پر نارسنگی روڈ سے جا رہا تھا کہ کار نے اسے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں وہ برسر موقع پر ہلاک ہو گیا۔ حیدرآباد کی سڑکوں اور گلیوں میں تقریباً 4 لاکھ کتے گھومتے ہیں، جو انہیں شہر میں اکثر آوارہ کتوں کے طور پر جانا جاتا ہے، جن کا لوگ روزانہ سامنا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کی دیکھ بھال اور انتظام کرنے کے چیلنجوں کے ساتھ ساتھ کتے کے کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات ایک دیرینہ مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ حال ہی میں رامنتا پور میں ایک 3 سالہ بچی آوارہ کتوں کا شکار ہوئی تھی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ ملک کی آزادی میں بی جے پی کا کوئی رول نہیں ہے۔ کانگریس کی لڑائی مودی سے ہے، کوئی گلی کے رنگا بالا سے نہیں ہے۔ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں کانگریس کی کامیابی یقینی ہے۔ سونیا گاندھی نے تلنگانہ عوام کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ دیا۔ ریونت ریڈی ایل بی اسٹیڈیم میں پارٹی کے بوتھ لیول ایجنٹس کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ اے آئی ایم ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے سنگاریڈی ضلع کے ایک مسلم شخص کے خلاف بھگوا پرچم کی توہین کرنے کے الزام میں مبینہ ہجومی تشدد کے واقعے مذمت کی، جس پر اوم لکھا ہوا ہے۔ گورنر تملسائی سوندر راجن نے جمعے کو کہا ہے کہ تلنگانہ سماج نے حال ہی میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں آئینی روح کے خلاف چلائی جانے والی 10 سالہ آمرانہ حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے اور ریاست میں ایک عوامی حکومت تشکیل دی گئی۔ ڈرگز کنٹرول ایڈمنسٹریشن تلنگانہ کے عہدیداروں نے آئی ایس سدن سنتوش نگر حیدرآباد میں ایک میڈیکل شاپ پر چھاپہ مارا، جو کہ بغیر ڈرگز لائسنس کے غیر قانونی طور پر چل رہی ہے، اور 3.20 لاکھ روپے کی دوائیوں کا بھی بھاری ذخیرہ ضبط کیا۔ سابق ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈی جی پی مہندر ریڈی نے جمعے کو تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن TSPSC کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ تلگو ٹلی فلائی اوور کے قریب سیکریٹریٹ روڈ پر ایک کار کو ٹینک بند کی طرف بڑھتے ہوئے آگ لگ گئی۔ ماروتی سوزوکی کار میں سوار افراد بحفاظت اس واقعے سے بچ گئے، کیونکہ وہ آگ کے شعلوں کو دیکھتے ہی گاڑی سے باہر نکل آئے تھے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، میری فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔